सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है जी डिकोडिंग द पाकिस्तानी माइंडसेट और डिफेंस ऑब्जेक्टिव की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली और मेरे साथ हैं नदीम इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और आज जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बेहद खास मेहमान पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े हैं। परफेक्ट रिएक्शन नाम का इनका चैनल है और मुजफ्फर अली चौधरी इनका नाम है और बहुत ही शानदार काम करते हैं। इनके वीडियोस मैंने कई सारे देखे हैं। मैं लगातार, आप लोग जानते हैं कि मैं इनके वीडियोस पर रिएक्शन देता हूं और बहुत ही सटीक बात करते हैं, बहुत ही बेखौफ बातें करते हैं। जो सही बात है उसको ही स्टैंड करते हैं, उसके साथ रहते हैं। मुजफ्फर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल जी, पर। बहुत शुक्रिया आपका। लोग जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया मुझे। मेरी तो हमेशा से ही ख्वाहिश थी कि मैं आपके प्लेटफॉर्म पे आके अपने कुछ राय का इजहार कर सकूं, क्योंकि आप भी इसी तरीके से एक बेखौफ और निडर सहाफ़ी जिसे कहते हैं कि वो हैं, और पूरी दुनिया के अंदर आपको बड़े शौक से देखा जाता है। तो मैं भी आपके ये समझे कि फॉलोअर में से हूँ और आपको बड़े शौक से देखता हूँ। थैंक यू मुजफ्फर जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, इतना टाइम हो गया आपको भी काम करते हुए, वहाँ पे आप लोगों से मिलते हैं। मैंने आपके कई वीडियोस देखे हैं, लाइक जब जो आपने वो वीडियोस उस पर रिएक्शन किया था, उस पर जाके लोगों से बात की थी जहाँ पे वो ग्लास नहीं उठाने दे रहे थे, जो जी, हिंदू कम्युनिटी के लोग थे। तो वो जी, वीडियो मैंने देखा, मुझे वो वीडियो बहुत अच्छा लगा। कम से कम आपने वो हिम्मत दिखाई। अ, आप कैमरे पे आए और आपने कहा कि जी ये गलत बात है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उस इंसिडेंट्स के बारे में बताइए कि क्या लोगों का कुछ माइंडसेट बदल पाए हैं आप, या अब भी वैसा ही चल रहा है? जी, बहुत शुक्रिया सर, आपने मौका दिया। देखिए, मैंने वीडियो देखी हरचंद राम की वीडियो, तो मुझे यहाँ से इंडिया से हमने भी मेरे कुछ देखी थी, दोस्त हैं, उन्होंने हमें भी बोला कि जी हमारा जो हिंदू भाई है वहाँ पर परेशानी में है, वहाँ पे ये समझे कि पूरी कम्युनिटी की आवाज़ है कि वो उसका साथ दें आप। तो मैं फ़ौरन ही यहाँ से निकला, यहाँ से हालाँकि 600-700 किलोमीटर दूर था वो। तो मैं फ़ौरन ही निकला, वहाँ पर पहुँचा, उसके गाँव में गया हूँ, तो वहाँ पर वाक़ई उसकी हालत जो मैंने देखी, कि उस गाँव की वीडियो भी मैंने बाद में बनाई थी कि वो एक बिल्कुल ही बैकवर्ड एरिया, हालाँकि थोड़े फासले पे ही बहुत अच्छे लोग वहाँ पर रह रहे हैं, सारा कुछ है, लेकिन वो ख़ास ये गाँव, हिंदू भाइयों का गाँव जो था, वहाँ पर कोई सहूलत नहीं थी, ना बिजली थी वहाँ पर, ना वहाँ पर कोई पानी ना वहाँ पर कोई स्कूल है। तो ऐसे ही वहाँ पर वो ज़िंदगी गुज़ारे जैसे कि ये समझे कि आज से कोई 100-200 साल पहले के लोग गुज़ारते थे। और ऊपर से उनके साथ जो सलूक आपने देखा कि वो बर्तन उनके अलग थे, तो बहुत गलत मैंने है। फिज़िकली फिर उसको टेस्ट किया, मैं उसके हरचंद भाई के साथ गया, वहाँ पर देखा, तो उन सब ने गिलास अलग ही रखे हुए थे, एक अलग एक चीज़ रखी हुई वहाँ पर, स्टील के गिलास, और बाकियों को चवल वो देते मारते हैं थे जो ऐसा काम शीशे के गिलास में, और उनके लिए स्टील के गिलास रखे थे। वो जो तुम्हें बताई नहीं थी और बात, वो हाथ भी अभी नहीं समझ लगाते, आई। यानी वो खुद भी नहीं निकाल के देते कि ये ले लें आप, इसमें डाल लें। तो वो हाथ भी नहीं लगाते थे, उन हिंदू भाई को खुद कहते थे कि उस बॉक्स में से आप खुद निकालें बर्तन, खुद जाके धोएँ और आप वहाँ पर लेके आएँ, और उसको खुद टच भी नहीं करते थे, और दूर से ही अपने बर्तन में से वो डाल के देते थे। तो वहाँ पर जितने भी वहाँ ये थे स्टॉल वाले, सबसे यही मेरी बात हुई, उनको समझाया। हालाँकि 1-2 तो मेरे ये समझे कि लड़ने पे भी आ गए थे, मुझे मारने के लिए भी, कुछ इस तरह की भी सूरत-ए-हाल वहाँ पर बन गई थी। तो लेकिन उनका माइंडसेट नहीं चेंज हो सकता। उनका माइंडसेट ये समझ लें कि बचपन से बनाया गया है। बहुत ही ये समझे कि बुरे तरीके से बनाया गया है कि वो लोग इतनी नफ़रत करते हैं वहाँ पर हिंदू भाइयों से, कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये तो जो चीज़ें वो है कि जो कैमरे में आ गई हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मैं अब यहाँ पर अगर बताऊँगा, तो वो हिंदू भाइयों के लिए भी मसला बनेगा और मेरे लिए भी यहाँ पाकिस्तान के अंदर मसला बनेगा कि इतनी बिल्कुल, यहाँ पर रियलिटी है। नफ़रत पाई जाती है उन भाइयों के लिए। इसलिए कुछ बातें छुपानी पड़ती हैं। लेकिन मैंने वो आपका वीडियो देखा था मुजफ्फर भाई, और आपने उनसे कहा भी कि भाई आप ऐसा क्यों करते हैं, या तो उनका कहना था कि जी, जी सरकार बोलेगी या कोई बोलेगा तो हम देखेंगे, लेकिन ये हो नहीं जी, सकता। एक शायद वो मूछे जी, वाले थे जो अब जिनकी दुकान पे आप गए थे, जिनसे जी, आपकी बहुत ज़्यादा बात हुई थी। जी, मेरा सवाल यहाँ पे ये बनता है कि आखिर
इतनी नफरत क्यों? मुझे आपसे बात करने के लिए मुझे नहीं लगता कि मैं और आप बात कर रहे हैं तो हम एक दूसरे के प्रति उस तरह की कोई नफरत रख रहे हैं। मतलब जी, आप अपने देश में हैं, मैं अपने देश में बिल्कुल। हूँ, लेकिन यहाँ भी अगर हम करते हैं तो हम नफ़रत बहुत मतलब नफ़रत है, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि नफ़रत नहीं है, हर किसी में एक-दूसरे के साथ नफ़रत है, ऐसा नहीं कि यहाँ हिंदू कम्युनिटी में एक-दूसरे से नफ़रत नहीं है या दूसरी कम्युनिटीज़ में नफ़रत नहीं है, ये तो इंसानी फितरत है। लेकिन उस लेवल की नफ़रत नहीं है कि जैसे मैं कहूँ कि नहीं मैं उसके साथ बैठूँगा नहीं या मैं उसके साथ खाऊँगा नहीं। आप हमारे यहाँ किसी भी स्टॉल पे चले जाएँ, किसी भी उस पे कहीं किसी का बर्तन अलग नहीं होता। जी हाँ। जिसमें मुझे मिलेगा उसी में सबको मिलेगा, वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई हो। अब इस देश का रहने वाला कोई भी हो, विदेशी भी आएगा तो उसको भी उसी बर्तन में मिलेगा। तो मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि आखिर ऐसा माइंडसेट क्यों डेवलप हुआ और डेवलप करने वाले कौन हैं? वो क्या चाहते हैं? इसे डेवलप करके उनको मिलेगा क्या? अच्छा यहाँ पर भी भाई थोड़ी-सी ना मुनाफ़्क़त है, मुसलमानों के अंदर वहाँ पर मुनाफ़्क़त पाई जाती है कि जो एक अच्छे हाई लेवल का हिंदू भाई वहाँ पर हो कोई हमारा फिर कोई मसला या नहीं है। एमएनए, एमपीए जैसे, तो उसके साथ सारे मिल बैठ के बिल्कुल। खा लेंगे, पी लेंगे, कोई उन्हें इश्यू नहीं होगा। लेकिन जैसे ही बात होगी कुछ लो गरीब की। लेवल के या बेचारे गरीब हिंदुओं की, तो उनके साथ वो अछूतों वाला सलूक होता है कि जी ये हमारे बर्तन को ना छूले या क्या। वहाँ पर मैं जो वहाँ पर लोकल एमएनए थे, एमपीएस थे, हिंदू थे वो, उनके साथ भी मेरी मुलाकात हुई। उनसे भी मैंने पूछा, यही सवाल मैंने उनसे किया कि क्या वजह क्या है? वो कह रहे हैं कि हमारे साथ तो मुसलमान भाई जो भी होते हैं, हमें कोई फ़ील नहीं होता। असेंबली के अंदर भी हम इकट्ठे बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं। लेकिन गरीबों के साथ लेकिन जहाँ पर ये देखें ना, ये एक मुनाफ़्क़त है ना, या तो आपकी नफ़रत हो तो अमीर के साथ भी वैसे होनी चाहिए नफ़रत। जी। तो ये गरीब के साथ नफ़रत क्यों है? अगर तो आपको नफ़रत हिंदू से नफ़रत है, तो फिर अमीर हो या गरीब हो, हाँ, फिर तो आपको दोनों के साथ होनी चाहिए। यहाँ पर ये मुझे खुद नहीं समझ में आई कि जो गरीब हिंदू है, उसके साथ वहाँ पर नफ़रत की जाती है। जो अमीर हिंदू है, जो आपसे बेहतर पोज़ीशन में है, उसको आप अपने साथ बिठाते हैं, साथ खिलाते-पिलाते हैं, सारा कुछ है। तो ये वहाँ पर ये भी फ़र्क है कि दूसरी रही बात कि जो गरीब हिंदू है, उसके लिए नफ़रत वहाँ पर क्यों पाई जाती है? तो एक तो ये है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम, इसको सबसे पहले तो मैं उसमें बोलूँगा कि जो बचपन से हमारे क्लासेस हैं, जो ख़ास तौर पर मुताला पाकिस्तान, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान है, उसके अंदर बताया जाता है कि जी हिंदू या जो इंडिया है, वो हमारे साथ मुख़लिस नहीं, उसने हमारे साथ जंगें की हैं, उसने हमारे कश्मीर पे कब्ज़ा किया है, उसने हमारे जो है इतने फ़ौजियों को शहीद किया है, उसने बांग्लादेश के अंदर जो बांग्लादेश बनाने में मेन किरदार भी जो है वो इंडिया का है। तो ये सारी चीज़ें जब बचपन से आप एक बच्चे को पढ़ाएँगे, दिखाएँगे, तो वो माइंडसेट असल में इंडिया का मतलब है यहाँ पर समझा जाता है कि हिंदू, हिंदू। बिल्कुल, यानी इंडिया का जब नाम आ गया तो ये पाकिस्तानी यही समझता है कि इसके बैकग्राउंड में हिंदू ही है। कोई और नहीं है, वहाँ पर सिर्फ़ हिंदुओं की हुकूमत है। इस वजह से फिर वो एक माइंडसेट जो आहिस्ता-आहिस्ता डेवलप हो जाता है और वो यही चीज़ माइंड में बैठती है कि जी जब भी कोई आपने अगर देखें ना बाबरी मस्जिद का वहाँ पर वाक़या हुआ तो उसका रिएक्शन यहाँ पर फौरी तौर पर यहाँ पर मंदिर तोड़े गए। ये कितनी ज़्यादती वाली बात है कि एक वो देखिए वो इंडिया का मसला है, वहाँ पर मस्जिद थी, पहले मंदिर था, जो भी था सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, जो भी फैसला हुआ। तो इसमें यहाँ पाकिस्तान के यहाँ पे हिंदुओं का मंदिर क्या तोड़ने कसूर है? गलत इनकी है। इबादत गाहों का क्या कसूर है? बिल्कुल। ये फौरी रिएक्शन यहाँ पर जो आ जाता है, बेचारे गरीब जो हिंदू हैं उनके उनके ऊपर ऊपर आता है। उनको मारा-पीटा गया। बहुत सारे वाक़यात हुए, ऐसे वाक़यात हुए कि जो अभी तक रिपोर्ट नहीं हो सके। बेचारे हिंदू डर के वो बोलते ही नहीं यहाँ पर कैमरे के सामने आकर। मैंने खुद कई जो हिंदू हैं उनसे बोला कि भाई आप सामने आकर बात करें, अपने जो उन्होंने मसाइल बाद बताएँ, में तो वो डरते हैं, हमसे बात ही नहीं करते। वही ना। ऑफ द कैमरा वो बात करते हैं, सारा कुछ बताते हैं। बात सिर्फ यही है कि ये यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो माइनॉरिटीज़ हैं, वो डर के बात नहीं करते। पढ़े-लिखे मैं यकीन माने कि यहाँ पर ऐसे-ऐसे अच्छे पढ़े-लिखे हिंदू हैं कि जिनको मैंने बोला कि फ़ोर्स कन्वर्जन के ऊपर आप मुझसे बात करें, लेकिन वो डरते हैं, मुझसे बात नहीं करते। वो कहते हैं कि जी हम अगर बात करेंगे तो हमारे लिए मसला पैदा हो। मैंने कहा मैं देखिए मसला मेरे लिए भी पैदा हो सकता है। मैं जो बात करूँगा मुझे भी इस तरह के मसाइल का सामना है। मुझे अपनी फैमिली की तरफ से रोका जाता है कि आप इस तरह के इश्यूज़ पे बात ना करें। मुझे अपने दोस्तों की तरफ से, मुझे अपने हल्का अहबाब में, पूरी कम्युनिटी के अंदर से मुझे तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन मैं जो सच है, जो हक़ है, उसके ऊपर मैं बात करता रहूँगा। जो ज़ुल्म यहाँ पर माइनॉरिटीज़ के ऊपर हो रहा है या हिंदुओं के ऊपर हो रहा है, उसके खिलाफ मैं आवाज़ उठाता रहूँ, चाहे मुझे मैं अंजाम से नहीं डरता। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम यहाँ सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है और सिस्टम तभी बदलेगा कि जब हिंदू भी अपने लिए आवाज़ उठाएँगे। सिर्फ़ मैं एक बंदा अकेला अगर आवाज़ उठाऊँगा तो मेरे ख़्याल में वो उतना
उसमें असर नहीं होगा जब तक मेरे साथ कुछ और लोग नहीं जुड़ेंगे। तो मैं इस कोशिश में हूँ कि मुझे उम्मीद है कि आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों मेरे साथ ये लोग जुड़ते जाएँगे और फिर इनको मैं इनके हकूक़ जो है उसके लिए आवाज़ जो है मेरी ज़्यादा मौसर तरीके से बुलंद। ये बात तो आपने बहुत क्या कहूँ मैं, हिम्मत वाली कही है आपने कि जो मेजॉरिटी ऑफ कम्युनिटी है, आपने उससे सीधे टक्कर ली है। उसके लिए जो मज़लूम है, जिस पर ज़ुल्म हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है मुज़फ़्फ़र भाई। और शायद मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान के इकलौते आप ऐसे शख्स होंगे जिनसे मैं बात कर रहा हूँ, जिन्होंने ऑन कैमरा ये बात की है। इकलौते। जी, मुझे अभी तक ऐसे बात करते हुए कोई नज़र नहीं आया है। दूसरा, मैं बिल्कुल ये बात, आपकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि अगर आपके साथ लोग नहीं आएँगे, अगर वो अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बताएँगे, खासकर जो हिंदू कम्युनिटी है या जो भी जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है, जी, जिनको लगता है जी, कि वो बैकवर्ड हैं, उनको आना चाहिए आपके साथ, जुड़ना चाहिए। अपनी प्रॉब्लम आप रखेंगे नहीं, तो वो बात आगे नहीं बढ़ेगी, उस पर बात नहीं होगी, उस जी, पर चर्चा नहीं होगी। अच्छा, मैंने लगातार, चूँकि मैं इसी पाकिस्तान को पिछले मैं करीब 30 साल से मैं फ़ॉलो कर रहा हूँ। जी, सियासत हो या वहाँ की सोशल लाइफ़ हो, बहुत सारी चीज़ें सबको फ़ॉलो करता हूँ। मैं जर्नलिस्ट रहा हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें करीब से जानता हूँ। मुझे ये समझना है कि अभी आपके यहाँ सोशल फॉर जस्टिस एक नाम की संस्था है, उसकी एक रिपोर्ट आई। जी, उस रिपोर्ट में जी, 2 बातें कही गई। उस रिपोर्ट में एक बात तो कही गई कि भई जो फ़ोर्स कन्वर्जन की आपने बात कही है, उस पे भी मैं आऊँगा। उसमें कहा गया कि जी पिछले 1 साल में डबल मामले हुए हैं, ज़बरदस्ती जी, कन्वर्जन करने के। उसमें एक और बात बड़ी गंभीर बात लिखी गई कि पिछले 1 साल में जो माइनॉरिटीज़ के खिलाफ कंटेंट है आपके टेक्स्ट बुक्स में, उनको बढ़ा दिया गया है। मेरा सवाल ये है कि क्या किसी ने जो उन किताबों को पढ़ता है या जो वो भाई बच्चे पढ़ते हैं तो उनके माँ-बाप को भी पता हो क्या पढ़ते हैं। क्या कभी किसी माँ-बाप ने किसी परिवार ने ये सवाल नहीं उठाया कि भाई इतनी नफ़रत आप हमारे बच्चों के दिमाग में क्यों भर रहे हो? आप नफ़रत की चीज़ें क्यों पढ़ा रहे हो आप? अच्छा, यहाँ पर थोड़ा-सा फ़र्क है, सोच का फ़र्क। आप और मेरी सोच और है और जो हमारे आम जो पाकिस्तानी हैं, उनकी सोच और है। वो यही समझते हैं कि किसी को इस्लाम की तरफ लाना, वो बहुत बड़ी एक नेकी का काम है। वो अगर आपने एक भी जो काफ़िर है, उसको मुसलमान कर दिया, तो आपकी जो है वो जन्नत आपके ऊपर वाजिब हो गई। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि हमारे जो इस्लाम की तालीमात क्या है। इस्लाम के अंदर जबर नहीं है। जबल वाक़ई आप नहीं किसी है। को फ़ोर्सफुली जो है वो बिल्कुल, कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये हमारा मज़हब हमें सिखाता है। बिल्कुल। लेकिन ये सारी चीज़ें हमें बताई नहीं जाती, हमें यही बताया जाता है, हमारे जो माफ़ी चाहता हूँ कि मैं उलमा कराम को यहाँ पर थोड़ा तनकीद का निशाना अगर बनाऊँगा तो मेरे साथ पता नहीं क्या होगा, लेकिन उलमा कराम को भी यहाँ पर अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। उन्हें बताना पूरी बात चाहिए कि बतानी ये जो चाहिए। काम यहाँ पर हो रहा है, ख़ास तौर पर सिंध के इलाके में, जो फ़ोर्स कन्वर्जन हो रही है, वो इस्लाम के अंदर ये जबर नहीं है। एक तो देखिए अभी एक वाक़या हुआ है, अभी ये रिसेंटली आपको मैं बता रहा हूँ कि सिंध असेंबली के अंदर जो एक शर्मा नामी हमारे एमपीएस थे, उन्होंने बेचारों ने रो कर कहा कि मेरी फैमिली के अंदर मेरी एक अज़ीज़ा जो है उसको फ़ोर्सफुली कन्वर्ट किया गया, उसकी 12 साल एज है। तो अब देखिए इस्लाम में कहाँ पर है गलत कि है। आप एक 12 साल की बच्ची को जबरी तौर पर उसको समझ-बूझ ही नहीं है कि मैंने कौन-सा बिल्कुल, फ़ैसला मैंने करना, बिल्कुल। कौन-सा नहीं करना और आप उसको जो है वो कन्वर्ट कर रहे हैं, उसकी शादी कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये फ़र्क है पाकिस्तानियों के सोच का। मैं कुछ ऐसे मेरे हल्का अहबाब में ऐसे उलमा कराम भी मौजूद हैं जिनके बारे में मुझे पता है कि वो इस काम में मुलव्वस हैं। वो सारा काम इस प्री प्लान होता है काम उसके लिए हुँ, लोगों को मोटिवेट किया जाता है कि आप इस तरीके से करें कि हिंदुओं की जो बच्चियाँ हैं उनको बहला-फुसला कर आप उनको प्यार का एक झांसा देकर और मोहब्बत का एक नाटक जो है वो करके, तो आप उनको कन्वर्ट करें। तो उसके लिए उनको ये बताया जाता है कि जैसे आप ये समझिए कि तालिबान बताते थे कि आप खुदकुश हमला करेंगे तो आपको आप जन्नत उधर में पटाखा मिलेगी। बजाओ और आप जन्नत में चले गए। तो हाँ, इसी तरीके से यहाँ पर जो मुसलमान जो लड़के हैं उनको ये बताया जाता है कि भाई अगर आप हिंदू की बच्ची को किसी को इस तरह कन्वर्ट करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा सवाब मिलेगा। तो वो कैसे गलत बोलेंगे इस चीज़ को? अगर टेक्स्ट बुक में भी लिखा हुआ है कि वो अगर उसको फ़ोर्सफुली कन्वर्ट किया जा रहा है, तो उस चीज़ को तो वो अच्छा समझ रहे हैं कि ये काम अच्छा है, नेकी का काम है। तो नेकी के काम को सारे पाकिस्तान के अंदर बढ़-चढ़ कर किया जाता है, तो वो ये नहीं समझते कि ये इस्लाम में सही है या गलत है। ये बताना हमारे उलमा कराम का काम है और बिल्कुल। उलमा कराम मैं माफ़ी चाहूँगा एक बार मर्तबा फिर वो इस काम में खुद मुलव्वस है कि वो खुद इस काम के पीछे है। तो वो कैसे गलत बोलेंगे? ना माँ-बाप हमारे गलत बोलेंगे और ना ही उलमा कराम गलत बोलेंगे, वो तो खुद ये काम सारा करवा रहे हैं। लेकिन मुज़फ़्फ़र भाई, मुझे लगता है कि
जब पाकिस्तान बनाया गया था तो मुझे लगता है कि एक तो बनाया गया कि दो बातें थी, सामने रखा गया कि जी इस्लाम के नाम पर बनाना है क्योंकि हमें वो राइट्स नहीं मिलेंगे जो हमें मिलने चाहिए एज ए मुस्लिम। यानी कि आप चूंकि उस वक्त जिन्ना साहब ने देखा कि जी हम माइनॉरिटी में हैं इंडिया में, इसलिए हमें एक अलग मुल्क चाहिए क्योंकि माइनॉरिटीज़ को हक उस बराबर से नहीं मिलेंगे, उन्हें ऐसा लगता था। तो जिस बिना पर उन्होंने अलग मुल्क बनाया माइनॉरिटी को मिलने वाले हक पर, आज उसी मुल्क में, उन्हीं जिन्ना साहब के मुल्क में वहां की माइनॉरिटीज को हक नहीं दिया जा रहा है, जुल्म किया जा रहा है, तो फिर तो ये थ्योरी मतलब गलत साबित हो रही है ना। जो आप चाहते हैं कि जी मुझे ये चीज मिले और दूसरे को ना मिले, ये यहाँ पर यही हो रहा है। आप ये चाहते थे कि जी आपको अलग मुल्क मिले जहाँ पर आपको मजहबी आज़ादी हो, जहाँ पर आप कहते हैं कि जी हमें इस्लाम के नाम पर एक मिलना चाहिए, और दूसरी तरफ जो एक आपके पास एक कम्युनिटी मौजूद है कि जो थोड़ी तादाद में है और वहाँ पर आपको उनको किसी किस्म के हकूक नहीं दे रहे। तो यहाँ पर मेरे ख्याल में जो जितने भी उलमा कराम हैं या जो हमारे यहाँ पर करता धरता है, उनको ये चाहिए कि जिस तरीके से आपकी ख्वाहिश थी कि आपको मुल्क मिल गया, वो आपको मजहबी आज़ादी मिल गई, बेशक वो थ्योरी सही थी या गलत थी, हम इस बहस में नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन आपने कहा जी कि ये कलमे के नाम पर आपको मुल्क चाहिए, तो उसके लिए एफर्ट की तो मुल्क मिला। तो कलमे के नाम पे जो मुल्क मिला, उसके अंदर जो कलमा नहीं पढ़ते उनकी जिंदगी तो अजीरन ना करें आप, उनको तो उनके मजहबी जो हकूक हैं या उनके रहने के हकूक हैं वो तो दें। आपको मिल गए तो आप दूसरे से छीन लेंगे। आप ये चाहते हैं कि आप हकूक सारे आप ले लें और दूसरे के हकूक भी छीन कर आप ले लें और उनके जो जिंदगी है वो अजीरन कर दें। तो ये ऐसे तो दोहरा निज़ाम नहीं चलता। ये तो सरासर ये मुनाफिकत वाली बात है कि हकूक आपको चाहिए सिर्फ, बाकी को इस दुनिया के अंदर कोई जिंदगी गुजारने का कोई हक नहीं, ना ही वो उसको कोई मजहबी आज़ादी है और ना ही ऐसे इलाके यहाँ पर हैं। मैं एक इलाका विजिट किया कि वो लोग अपनी बच्ची को, छोटी बच्चियों को घर से बाहर नहीं निकलने देते। यही वजह है कि उन्हें डर है कि कहीं उनको किडनैप ना कर लिया जाए या उसको बहला फुसला कर उसको कन्वर्ट ना कर दिया जाए। तो वो डरते हैं जब तक लड़की मैच्योर नहीं हो जाती, कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाने के काबिल नहीं हो जाती, तब तक वो अपने इलाके के अंदर, उन्होंने एक खास इलाका बनाया हुआ है कि जहाँ पर सिर्फ हिंदू कम्युनिटी रहती है, तो उससे बाहर वो जाने नहीं देते। तो ये सूरत हाल है यहाँ पर। मेरे ख्याल में रियासत को यहाँ पर एक्शन लेना चाहिए, देखना चाहिए कि इस तरह के काम जो इस तरह के काम में जो लोग मुलव्वस हैं, वो उलमा कराम हैं या कोई सियासी असर और रसूख वाले लोग भी इसमें मुलव्वस हैं कि जो ये काम कर रहे हैं सारे। तो मैं ये है कि उस इलाके के अंदर कोई जाकर बात नहीं कर सकता कि जो उनका खास एरिया है यहाँ पर। अब अगर चले जाए रहीम यार खां से लेके सक्कर का ये जो इलाका, खास इलाका है, तो वहाँ पर कोई बंदा बात नहीं कर सकता इस मौजू के ऊपर, वोट कन्वर्जन पर बात नहीं कर सकता। वो इतने असर और रसूख और पावर वाले बंदे हैं और उनकी बहुत रसाई है, गवर्नमेंट लेवल तक उनकी रसाई है कि कोई भी जो थाना कल्चर हो, सारा हो, सारे उनके अंडर है। तो वो अगर कोई बात करेगा तो वो गायब हो जाएगा वहाँ पर। तो ये यहाँ पाकिस्तान के अंदर तो ये सारी चीजें जो बहुत, इसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हुआ। और मुझे लग रहा है कि लोगों को ये बात समझ में आनी चाहिए कि देखिए, अगर आप किसी दूसरे के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे तो ठीक है, एक टाइम तक वो सहते रहेंगे, कल को आके वो आवाज़ उठेगी, ऐसा नहीं है कि नहीं उठेगी। तो ये लगा रहता है। मैं एक और चीज़ पे आता हूँ। मान लीजिए कि चलिए वहाँ भी प्रॉब्लम है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम यहाँ भी है, हमारे यहाँ भी है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जब भी हमने देखा है, हम पाकिस्तान के मीडिया फॉलो किया मैंने, जब अखबार, मीडिया, लोगों के जहन तक मैंने देखे हैं, ज़रा सी बात हो जाए यहाँ पे मुसलमानों के पास, जबकि यहाँ पर पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान हैं और लंबे टाइम से हैं। आप वहाँ पे तो 75 ईयर्स से रह रहे हैं, यहाँ पर तो हम सैकड़ों सालों से साथ रह रहे हैं। ज़रा सी बात हो जाती है तो कहा जाता है पाकिस्तान की जी मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या एक कम्युनिटी जो इतनी तादाद में है, क्या वो कभी इस तरह का जुल्म बर्दाश्त करेगी कि उसको इस्लाम की प्रैक्टिस न करने दिया जाए या नमाज नहीं पढ़ने दी जाए या उनको बाकी जो राइट्स है वो न दिए जाए? क्या पॉसिबल है इस दुनिया में? नहीं, मैं नहीं समझता कि ऐसे पॉसिबल हो सकता है, खासतौर पर इंडिया जैसे मुल्क के अंदर के जो जहाँ पर ये समझे कि एक सेकुलर गवर्नमेंट है और हर चीज़ का वहाँ पर हर कम्युनिटी का ख्याल रखा जाता है। मुसलमान तो मैं माइनॉरिटी मानता ही नहीं वहाँ पर, वो सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है वहाँ पर इंडिया के अंदर। तो कुछ इक्का दुक्का वाकयात जो हम तक रिपोर्ट होते हैं तो उसके पीछे भी कुछ सियासी वजूहात होती है। मैं ये समझता हूँ कि जैसे अतीक अहमद वाला वाकया हुआ या
एक मस्जिद और लाइब्रेरी को जलाया गया। तो मैंने खुद वहाँ पर पूछताछ की लोगों से, वहाँ के जो लोकल लोग हैं या मेरे कुछ रेफरेंस थे वहाँ पर, तो मैं उनसे पूछा मैंने, तो उसके पीछे भी सियासी मुहरक़ात होते हैं कि वो एक पार्टी को पीछे करने के लिए, सिर्फ मुसलमानों का वोट बैंक हासिल करने के लिए इस तरह की वहाँ पर हरकतें की जाती हैं। तो वैसे ओवरऑल इंडिया के अंदर जो सूरत-ए-हाल है, मैं समझता हूँ कि ये जो हमारे ख़ास तौर पर रहीम यार खां और इस एरिया के अंदर जो माइनॉरिटी के साथ सलूक होता है, उससे तो बहुत बेहतर है। वहाँ पर तो कोई किसी किस्म की देखिए सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको ये बताऊँ कि इंडिया के अंदर मसाजिद की तादाद ऑलमोस्ट 3 लाख के करीब है। जबकि पाकिस्तान के अंदर आप मंदिर ढूँढने पे जाएँ तो आपको फैसलाबाद पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है जहाँ पर मैं रहता हूँ, तो एक भी मंदिर नहीं है यहाँ पर। आप अंदाज़ा लगाएँ 2 मंदिर थे और एक मंदिर को गिराकर उसके ऊपर मस्जिद बना दी गई है और दूसरा मंदिर जो है जब बाबरी मस्जिद वाला वाक़या हुआ उसको गिरा दिया गया था और उसके अंदर अब एक मुस्लिम फैमिली वो रिहाइश पज़ीर है। तो यहाँ पर कोई मंदिर नहीं, एक गुरुद्वारा था और गुरुद्वारे को यहाँ पर हाई स्कूल बना दिया गया। ये सूरत-ए-हाल है आप इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के एक तीसरे बड़े शहर की। तो आप कैसे फिर कैसे दूसरे की तरफ आप कैसे उँगली आप उठा सकते हैं कि इंडिया के अंदर 3 लाख मसाजिद ऐसी बन गई, बगैर किसी वजह के बन गई। वहाँ पर जी कहते हैं जी नमाज के लिए इजाज़त नहीं है, वहाँ पर लाउड स्पीकर में इजाज़त नहीं है। तो ये सारी सिर्फ़ और सिर्फ़ पाकिस्तानी अवाम को गुमराह किया जाता है। तो यहाँ का अगर मेन स्ट्रीम मीडिया को आप देखें तो दिन में इस तरह की 3-4 खबरें मैं रोज़, अब पहले तो मैं ख़ैर नहीं देखता था, अब मैं गौर जब करता हूँ तो 3-4 खबरें इंडिया के बारे में ऐसी होती हैं नेगेटिव कि जी वहाँ पर आज ऐसे हो गया, आज मुसलमान को ऐसे हो गया। कल एक खबर चल रही थी जी वो गांधी जी के कातल को जो इंडिया का हीरो करार दे दिया गया है, वहाँ पर एक बंदे ने ऐसे बोला। तो वो बार-बार रिपीट कर रहे हैं इस तरह की खबरें ताकि वो बताया जाए कि इंडिया के अंदर जो है वो इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा आम हैं और वो जो एक बड़े हीरो का जो कातल है उसको भी वो अपना हीरो करार दे रहे हैं। तो ये पाकिस्तान के लोगों का ज़हन, ये मीडिया, ये एजुकेशन सिस्टम और कुछ हमारा माहौल जो हमारे उलमा कराम, ये सारा मिल के ये दुश्मनी की जो है उसको मज़ीद बढ़ावा दे रहा है। मैं आपको बहुत एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आपको मुस्कान याद है, मुस्कान खान? जी। मुस्कान खान पर कितना बवाल हुआ, जबकि मुझे लगता है कि वो बिल्कुल कॉलेज और यूनिवर्सिटी का मामला था क्योंकि वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन है कि भाई आपको एक जैसे यूनिफॉर्म का मतलब ये ऐसा होता है। लेकिन मैंने पाकिस्तानी मीडिया देखा, इसको ऐसे बताया गया कि ओहो मुसलमानों पर तो इतना जुल्म हो गया, ऐसा जुल्म हो गया। मैं आपको बताऊं, वही मुस्कान अभी विदेश दौरे पर हैं, विदेश गई हैं। अच्छा। और उनकी एक तस्वीर बड़ी वायरल हो रही है। वो तस्वीर मैं दिखा देता हूँ, आप वीडियो में लगा दूंगा, मैं दिखा दूंगा। वहाँ पर वो जीन्स पहने हुए हैं, शर्ट पहने हुए हैं, चश्मा लगाए हुए हैं और बिल्कुल खुले बाल हैं और बिल्कुल मस्त आप घूम रही हैं। कोई हिजाब नहीं, अब कोई हिजाब नहीं, कोई हिजाब नहीं, कोई बुर्का नहीं। तो जब इंडिया की तरफ से पहले भी ये कहा जा रहा था ना कि टोटली पॉलिटिकल मोटिवेटेड केस था ये, लेकिन लोगों ने पाकिस्तान में तो बिल्कुल नहीं समझा। यहाँ पे लोग समझ गए, यहाँ पे लोग समझ गए। थोड़े दिनों बाद आपने देखा सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, इधर उधर हुआ, सब कुछ शांत हो गया। उसके बाद कोर्ट ने कहा कि भाई इसमें मेरा इख्तियार नहीं है। जो संविधान ये हमारा कहता है कि आपको अपने रिलीजियस प्रैक्टिस का अधिकार है, वही संविधान ये कहता है कि वो रिलीजियस प्रैक्टिस आप स्कूल कॉलेज में नहीं कर सकते। आप स्कूल कॉलेज में वहां पर यूनिफॉर्मिटी है, मतलब एक जैसा है सब कुछ। तो वहां पे आप किसी भी मजहब को रिप्रेजेंट करते हो, वहां पे सब एक जैसी ड्रेस होंगे जो वो स्कूल या यूनिवर्सिटी तय करेगा। अब कोई नहीं बोल रहा कि यूरोप में मुस्कान घूम रही हैं, जीन्स और शर्ट में घूम रही हैं, कोई उस पर सवाल नहीं। तो जो मैं आप कह रहे हो ना कि ये डबल स्टैंडर्ड जो है, जो मुनाफकत वाली बात है, मुझे भी वही लगता है कि मुनाफकत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, मैं भले किसी और धर्म को मानता हूँ, आप किसी और धर्म को मानते हैं, लेकिन जवाब अगर ऊपर देना पड़े किसी दिन, तो ये तो दिमाग में रहेगा ना कि कभी तो जवाब देना है। तो ये मुनाफकत नहीं आनी चाहिए। अब मैं आता हूँ कि चलिए हिंदुओं के खिलाफ हेट पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, कहा जाता है, सब कुछ ठीक है। लेकिन मेरा एक सवाल ये है कि क्या कभी आपने ये सुना है कि हिंदुस्तान में किसी मस्जिद में ब्लास्ट हो गया हो? कभी आपने कोई खबर सुनी? नहीं, मैंने नहीं। लेकिन आप पाकिस्तान में रहते हैं और आप ये जानते हैं कि वहां शिया मस्जिदों में आए दिन ब्लास्ट होते हैं और सैकड़ों शिया मुसलमान मारे जाते हैं। ऐसा ही है, मारे जाते हैं। मेरा सवाल ये है कि आप कहते हैं कि जी मुसलमानों पर यहाँ जुल्म हो रहा है, तो वहां पर जो शिया मुसलमान हैं उन पर कौन जुल्म कर रहा है? जब शिया काफिर के नारे लगते हैं, रैलियां निकलती हैं, तो क्या आप ये मानते हैं कि वो मुसलमान नहीं है या मुसलमान ही मुसलमानों पर जुल्म कर रहा है वहां? ये देखिए, इसमें सिर्फ शिया की बात अगर करें तो मैं समझता हूँ कि ये गलत होगी। इसमें सारे ही मुलव्वस हैं।
इसमें अभी आपने देखा पेशावर के अंदर जो ब्लास्ट हुआ था, वो देवबंदों की मस्जिद थी, जो पुलिस लाइन के अंदर देवबंदों की मस्जिद थी। तो ये मैं बिल्कुल। समझता हूँ कि ये एक तो ये चीज़ है कि ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि हमारे यहाँ पर फ़िरकावारियत बहुत ज़्यादा है। मेरे जिस इलाके में ये मेरा घर है, मैं जहाँ रह रहा हूँ, यहाँ पर अहले हदीस की मस्जिद भी है, यहाँ पर बरेलवी की मस्जिद भी है, यहाँ पर देवबंद की मस्जिद भी है। हाँ, शियों का थोड़ा-सा दूर है। आप इमेजिन करें कि जो अहले हदीस हैं वो बरेलवी की मस्जिद में नहीं जाते, जो बरेलवी हैं वो अहले हदीस की मस्जिद में नहीं जाते, जो देवबंद है वो इन दोनों की मस्जिद में जाते हैं। इस तरह हर फिरके के लोग जो हैं वो इतने वो तंग नज़र हैं कि वो ये समझते हैं कि मैं अगर नमाज़ जो अपनी मस्जिद के अंदर ही पढ़ूँगा, तो वही होगी। मैं दूसरे की मस्जिद में अगर जाकर नमाज़ पढ़ूँगा तो वो मेरी नमाज़ नहीं होगी। एक दफ़ा का वाक़या है कि मैं एक जो उलमा इकराम थे, आलिम थे, उनके साथ मैं जा रहा था कहीं, तो टाइम हो गया नमाज़ का। तो हम अहले हदीस मस्जिद में, वो देवबंद थे तो अहले हदीस मस्जिद में हम नमाज़ पढ़ने चले गए। जब हम नमाज़ पढ़ के वापस निकले हैं ना, तो वो मुझे कहते हैं कि ये तुम्हारी नमाज़ नहीं हुई, तुम घर जाके वापस दोबारा नमाज़ पढ़ लेना। मैंने कहा क्यों? मेरी नमाज़ क्यों नहीं हुई? कह रहे ये अहले हदीस की मस्जिद है और ये इसका जो है ना, इसने अभी जुराबें पहनी हुई थी, लिहाज़ा जब जुराबें के ऊपर इस तरह वज़ू करते हैं तो वो वज़ू नहीं होता, लिहाज़ा उसकी भी नमाज़ नहीं हुई, तो हम पीछे उसके खड़े थे, लिहाज़ा हमारी भी नमाज़ नहीं। तो ये माइंडसेट है यहाँ पर। दूसरे को ये समझते हैं कि मैं मुसलमान हूँ, दूसरे फ़िरके वाला मुसलमान नहीं। ख़्वाह वो शिया है, ख़्वाह वो जो मेरा अक़ीदा है ना, मैं समझता हूँ कि बाकी सारे जो हैं वो काफ़िर ही हैं, वो मुसलमान है ही नहीं। उनकी ना तो इबादत कबूल है, ना ही उनका कोई कबूल है, तो उसके लिए फिर वो एक्सट्रीम लेवल तक चले जाते हैं। जैसे आपने बोला कि वो जो बम धमाके वग़ैरह सारा कुछ करते हैं, तो इसमें एक ख़ास मकतबा फ़िक्र है, जो इसके अंदर इन्वॉल्व है। आप जानते हैं कि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, वो ख़ास तौर पर ये इस तरह के धमाकों के पीछे वही होता है, तो वो क्लियरली वो शिया को समझते हैं कि वो काफ़िर हैं। तो बाकी वो ख़ैर बरेलवियों को भी इसी लाइन में गिनते हैं, लेकिन अहले हदीस के साथ वो थोड़ा-सा शफ़क़त कर देते हैं, लेकिन बरेलवी और जो शिया हैं, उनको बिल्कुल वो काफ़िर समझते हैं। तो इसलिए वो उनके ही ज़्यादातर जो होती है इमाम बारगाह वग़ैरह पर वो बम धमाके करते हैं, और वो इसको ये समझते हैं कि जितने वो शिया मरेंगे, उतना ज़्यादा हमें सवाब मिलेगा। तो ये उनकी माइंडसेट है। बहरहाल ये इसमें मैं फिर बोलूँगा कि पाकिस्तान के अंदर जो उलमा कराम है ख़ास तौर पर, वो अपना किरदार सही तरीके से अदा नहीं करते। हर मिंबर पर अलग इस्लाम पढ़ाया जाता है, हर मिंबर पर। अगर आप अहले हदीस के मिंबर पर चले जाएँगे, तो वो अलग आपको बात बताएँगे। अगर शिये के पास चले जाएँगे, तो वो अलग बात बताएगा। देवबंद के पास जाएँगे, वो अलग बात बताएगा। बरेलवी अलग बात बताएगा। तो समझ आम जो मुसलमान है, वो कन्फ्यूज़ हो जाता है कि इस्लाम असल में है किसके पास? यही कन्फ्यूजन होती ये है हर ऐसे ही है कि वो ये हर मकतबा फ़िक्र का बंदा यही समझता है कि मेरा इस्लाम जो है वो सीधा है, वो सही रास्ता है, मुझे वही जन्नत में लेके जाएगा और बाकी सारे काफ़िर हैं। तो ये यहाँ पर मेरे ख़्याल में उलमा कराम को आगे बढ़ना चाहिए, उस चीज़ को बेहतर बनाना चाहिए, और एक ही प्लेटफ़ॉर्म पर सारे हों कि जो पता तो लगे, आम बंदे को तो पता लगे कि मैंने भाई किसको फ़ॉलो करना है। वो हर बंदे की अलग से यहाँ पर मस्जिद बनी। तो क्या इससे जो मैं तो खैर अलग धर्म का आदमी हूँ, मुझे ये बातें आपके सुनने के बाद पता है क्या फ़ील हो रहा है जी। कि इंडिविजुअल मैं अपनी बात साबित करने के लिए, मान लीजिए कि मैं एक फ़िरका हूँ और मैं अपनी बात साबित करने के लिए ओवरऑल जो एक इस्लाम है, मैं उसका इंसल्ट कर रहा हूँ, कुछ ऐसा फ़ील नहीं हो रहा है? उसको लोग नहीं सोच रहे हैं। अभी तो देखें, अभी तो यहाँ पर मैं वही बता रहा हूँ कि आम बंदे को तो पता ही नहीं कि इस्लाम है क्या। आम अगर देखें ना, थोड़ा फ़र्क हो ना तो वो अलग बात है। अभी मैं इस तरह की कुछ कंट्रोवर्शियल बातें हैं अगर मैं करूँगा तो मुझ पे यहाँ पर फतवा लग जाएगा, और मैं अब नहीं, कल नहीं, को आप खबर आप नहीं, नहीं, बिल्कुल खबर नहीं, नहीं, आप ऐसी खबर बातें मिलेगी कि बिल्कुल जी मत वो करिए। एक नहीं, 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 मुज़फ़्फ़र भाई होते थे, तो तो ये हम यहाँ बिल्कुल ये पर नहीं चाहेंगे, बहुत हम सारी बिल्कुल ये नहीं चाहेंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनके अंदर सुधार लाने की ज़रूरत है, और अभी लोगों को सही पता ही नहीं कि सही इस्लाम कौन बता रहा है। यहाँ पर हर बंदे की 1.5 ईंट की वो मस्जिद बनी हुई है, और वो जो असल में यहाँ पर मैं यही समझता हूँ कि जो फॉलोअर्स हैं, इस्लाम के जो फॉलोअर हैं, कोई वो बरेलवी है, देवबंद है, जो भी है, वो सही तरीके से वो ऑथेंटिक उसको पता ही नहीं, इस्लाम के बारे में पता ही नहीं। वो सिर्फ़, अब मैं ये बताऊँ कि मैं जिस फ़िरके का फॉलोअर हूँ, वो मुझे मेरे जो उलमा कराम है मुझे बताते हैं कि जी आपने सिर्फ़ इन मौलानाए की किताबें पढ़नी है, उसके अलावा आपने कभी किसी और की किताब नहीं पढ़नी। आपने ये जो स्कॉलर्स हैं, ये अगर आप बोलते हैं। यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं वीडियोज़,
तो सिर्फ ये स्कॉलर इनको आपने देखना है, सुनना है, उसके अलावा आपने किसी और स्कॉलर की बात नहीं सुननी। तो जब तक आप अपने मकतबा फ़िक्र से बाहर नहीं निकलेंगे, दूसरों की बात नहीं सुनेंगे, आपको सच और झूठ का कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर यही है कि जैसे कि हमें ये बताया गया है कि हिंदू काफ़िर है, हिंदू जो है वो उसके साथ नफ़रत करनी है, हिंदू ने आपके साथ ज़ुल्म किया है, तो हम उससे बाहर निकलते ही नहीं, हम देखते ही नहीं कि हिंदू ने वाक़ई हम पे ज़ुल्म किया है, हिंदू ने हमारे साथ क्या सलूक ऐसा गलत किया है कि जिसकी वजह से हम उससे नफ़रत करें। तो यही बात हमें इस्लाम के अंदर भी इन मौलाओं ने वो बाँध के रखा हुआ है कि भाई आपने इस फ़िक़्ह जो है या आपका जो फ़िरका है, इससे बाहर नहीं निकलना। यहाँ पर ही सारी गड़बड़ होती है। अब मैं आपको क्या बताऊं कि अगर ऐसा होता तो यकीन मानिए जो मेरा सबसे करीबी मित्र है वो मुसलमान है और हम जी, दोनों ने शायद एक साथ नौकरी शुरू की, हम रूममेट रहे, सालों तक हम एक कमरे में रहे, एक घर में रहे। आप ये समझिए, मैं ये जी, एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ ना कि जो लोग पाकिस्तान में बैठ के समझते हैं कि वहाँ पे मुसलमान बिल्कुल हाशिए पर है और ये है वो है, और ऐसा कभी नहीं होता कि कभी मुझे प्रॉब्लम हुई तो हो सकता है कि मैं अपने घर वालों को बाद में फ़ोन करता हूँ, मैं उसको सबसे पहले फ़ोन करता हूँ, या उसके यहाँ ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई तो वो सबसे पहले मुझे फ़ोन करता है, अपने घर वालों को बाद में फ़ोन करता है। तो बड़ी बात है। इस एग्जाम्पल को देना का मेरा मकसद ये है कि आप देखिए कि हिंदुस्तान का सोशल फैब्रिक वैसा नहीं है जैसा आप लोग जानते हैं, और मुझे लगता है कि अ, आप इसका जवाब अच्छी तरह से दे पाएंगे कि सोशल मीडिया जब से आया है, जब से यहाँ के लोगों की बातें वहाँ पर इजीली पहुँचने लगी हैं, पहले तो सिर्फ आपकी मेन स्ट्रीम मीडिया थी या हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया थी, लेकिन अब जी। इससे क्या कुछ माइंडसेट आपको ज़रा भी लग रहा है कि 0.1% भी बदल रहा होगा कि लोग चीज़ें देख रहे हैं, या इसका उल्टा असर होना शुरू हो गया है और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ रही है? देखिए, जो हमारी वीडियो है ना, मैंने अक्सर देखता हूँ ये पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा कम देखी जाती है। तकरीबन मेरे ख़्याल 4 या परसेंट 5% लोग जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर सेम देखते हैं। हियर। हाँ, एक फ़र्क ज़रूर पड़ा है कि जब मैं वीडियो बनाने जाता हूँ तो वहाँ पर जो ख़ास तौर पर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होते हैं, हम एक जगह पर एक टेबल के ऊपर सारे बैठ जाते हैं, 10-15 लोग बैठे होते हैं, हम आपस में डिस्कशन करते हैं। एक पूरा सेशन होता है, मैं उनको समझाता हूँ, बताता हूँ, बात करता हूँ। वो बड़े गौर से मेरी बातें सुनते हैं और मैं उनको सारी ये चीज़ें मेरा ये ख़्याल है कि वीडियो के जितना उतना असर वीडियो का नहीं पड़ता होगा जितना जो जब मैं उनके साथ बैठ के बात करता हूँ। यकीन माने फेस टू फेस। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि मैं तकरीबन 6-6 8-8 घंटे उस एरिया के अंदर मौजूद रहता हूँ। वहाँ पर स्टूडेंट जो हैं वो मेरी बात सुनते हैं, मुझसे बात करते हैं। अक्सर अब तो मुझे देखकर खुद ही इकट्ठे हो जाते हैं वहाँ पर आते कहते कि जी आएँ चलें बैठ के बात करते हैं, गपशप लगाते हैं। तो वो खुद डिस्कस करते हैं उसमें ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान के जो आपने देखा कि मसाइल हैं, जैसे बलूचिस्तान के मसाइल हैं, वो यहाँ पर कैमरे के सामने बात नहीं कर सकते, लेकिन वो समझते हैं कि ये बंदा जो है, ये बाहर निकला हुआ है, ये हमारे लिए निकला है, ये हमारे हकूक़ की बात कर रहा है। तो मेरे साथ वो डिस्कस करते हैं कि भाई हमें ये मसाइल हैं, वहाँ पर ये प्रॉब्लम है, हमारे अब मैं यहाँ पर फिर बताऊँगा तो फिर वो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम होगी। तो अपने सारे मसाइल मुझसे डिस्कस करते हैं। वो इस वजह से डिस्कस करते हैं कि भाई ये चलो मेरी हमारी बात सुनने वाला तो है यहाँ पर। जैसे होता है ना कि किसी को अपना गम या दुःख बताकर बंदे का दिल हल्का हो जाता है, तो ऐसे ही वो अपने दुःख परेशानियाँ बताते हैं। फाटा के लोग हैं, गिलगित बिल्तिस्तान के लोग हैं, वो सारे यहाँ पर फैसलाबाद के अंदर जीसी यूनिवर्सिटी के अंदर वो स्टडी कर रहे हैं, तो वो डेली हमारी उनसे बात होती है। मैं उनको बताता हूँ, इंडिया के बारे में ख़ास तौर पर फिर बात होती है। हम बताते हैं कि जी जो जैसा कि आप लोगों के ज़हन में चीज़ें हैं, सवालात हैं, तो वो सारे सवालात को क्लियर किया जाता है, वहाँ पर बताया जाता है कि भाई इस तरह की कोई बात नहीं है। इंडिया के अंदर मुसलमानों के साथ बहुत अच्छा सलूक होता है। पहले आप अपनी मैं फिर उनको बताता हूँ कि भाई मैं वहाँ पर विज़िट करके आया हूँ, रहीम यार खां वहाँ पर सिंध वाली साइड में। वहाँ पर कम्युनिटी का जो हिंदू कम्युनिटी है उसका क्या हशर हो रहा है, हमें उधर देखने की ज़रूरत है। वो तो देखें मुसलमान हैं, उधर इंडिया के अंदर हैं, वो ज़िम्मेदारी इंडिया की है। हाँ, अगर वहाँ पर अगर ज़ुल्म होगा तो उसके खिलाफ हम ज़रूर आवाज़ उठाएँगे। तो फिर उसके साथ मैंने उनको बोला कि जी आपको चाइना का पता है कि चाइना के अंदर यगोर जो सूबा है वहाँ पर मुसलमानों के साथ कितना जुल्म हो रहा है? कभी आपने उसकी मीडिया में आवाज़ सुनी कि मीडिया हमारा कहता है या हमारे उलमा कराम हमें बताते हों कि जी ये चाइना के अंदर मुसलमानों के जुल्म हो रहा है, तो कोई कभी भी कोई नहीं बताता। वो उनको बताया जाता है, यहाँ पर मैं वो बताता हूँ उनको कि भाई उसके खिलाफ भी हमें निकलना चाहिए। वो भी मुसलमान भाई है हमारे, वहाँ पर उनको दाढ़ी नहीं रखने दी जाती है, नमाज नहीं पढ़ने दी जाती, बच्चों वाले उनके नाम इस्लामिक नाम नहीं उनको रखने दिए जाते। वो उनको बहुत ज़्यादा जुल्म होता है। तो फिर यहाँ पर लोग अवेयर हो रहे हैं, वो सुन रहे हैं, मेरी बात सुनते हैं और उसपे काफ़ी मैं ये समझता हूँ कि लोगों में
देखिए वो एक से एक आगे दिया जलता है। जब वो आगे अपने फैमिली के अंदर जाते होंगे या दोस्तों के साथ बैठते होंगे तो वो यहाँ पर सारी चीजें फिर डिस्कस करते हैं। मेरा ख्याल है कि वीडियो से इतना फर्क, हमारी वीडियो ज्यादा इंडिया में देखी जाती है, वीडियो से उतना फर्क नहीं पड़ता जितनी हम यहाँ पर जब बात करते हैं 2-2, 4-4, 6-6 घंटे हम वर्क करते हैं वहाँ पर, तो उससे मुझे उम्मीद है कि जो हमारे स्टूडेंट हैं फ्यूचर में ये काफी ये पॉजिटिव इसका जो इम्पैक्ट पड़े। नहीं, बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं मुजफ्फर भाई आप। और मुझे लगता है कि किसी भी देश की तकदीर, किसी भी देश हो, मतलब दुनिया का कोई भी कोना हो, अगर युवा आपका अवेयर हो गया चीज़ों से, अब वो सवाल पूछना सीख गया, वो मैं हमेशा अक्सर अपने वीडियोस में कहता हूँ ना, जब भी करता हूँ, जो भी है, मेरे में शायद 1% से भी कम पाकिस्तान के लोग मुझे देखते हैं, 0.9 या 0.8% लोग देखते हैं। मैं तब भी कहता हूँ कि चलो 5 लोग ही देख रहे हैं पाकिस्तान के, लेकिन आप अपने लिए यूनिवर्सिटी मांगो, आप अपने लिए कॉलेज मांगो, आप अपने रिसर्च सेंटर मांगो, आप अपने लिए नई एजुकेशन पॉलिसी मांगो। कभी कभी मैं थोड़ी कड़वी बातें बोल देता हूँ, लेकिन साथ में ये भी बोलता हूँ कि देखो बातें मेरी कड़वी आपको लगेंगी, आपको चुभेंगी, लेकिन दवाई जो होती है वो हमेशा कड़वी होती है। जब तक आपको बात चुभेगी नहीं ना, आपको बुरी नहीं लगेगी ना, तब तक आप उसके लिए खड़े नहीं होगे कि नहीं यार ये बंदा कह रहा है ना, मैं इसको करके दिखाऊंगा कि ये ऐसा नहीं होगा यहाँ। तो मेरा ये कहना है कि आप जो काम कर रहे हैं ना, वो ये मैं इंडिया के लोगों को भी लेकर कहना चाहूंगा कि जो ये काम कर रहे हैं वो काम इधर भी होना चाहिए। कोई भी काम हो जिसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, हमें डेवलपमेंट की राह पर जो ले जाए, वो डिस्कशन से ही होगा, वो युवाओं के साथ बैठकर बातचीत करने से ही होगा। और वही जो आप काम कर रहे हैं वही होना चाहिए, वही सही रास्ता है। थैंक यू सो मच मुजफ्फर भाई कि आपने मेरे लिए टाइम निकाला आज। खैर हमारे यहाँ भी छुट्टी का दिन था, लेकिन उसके बाद भी आपने टाइम निकाला और आप आए और इतने बेबाक तरीके से, बेखौफ तरीके से, निडर होकर आपने बातें की। और अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और अच्छा काम यूं ही करते रहिए, चमकते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो गाइस वीडियो इन्होंने क्रिएट की है और जो पाकिस्तानी मुजफ्फर भाई हैं उनकी वीडियो मैंने देखी थी, वो हरचंद राम पे जो उन्होंने बनाई थी, और हमने भी वीडियो क्रिएट की है। अगर जिन लोगों ने नहीं देखी वो जाके, नहीं तो मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में इसकी, तो लाजमी चेक कर लीजिएगा। और हम भी बोले थे उन भाई के लिए, और बाकी जो वो ग्लास वाली बात थी ना, वो हमें भी बहुत बुरी लगी थी। और आप वो रिएक्शन देख सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि अपने से खुद कह रहे हूँ कि अभी जो हमने देखा तो हम ये कहें कि ऐसा हम कह रहे हैं। तो हमने उस वक्त वीडियो क्रिएट की थी जब वो वीडियो आई थी, तो उस वक्त हमने भी, ये मुजफ्फर भाई ने भी बाद में की थी, क्योंकि सोशल मीडिया पे आ गई थी, वीडियो वायरल हो गई थी। बिल्कुल बिल्कुल, और वो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, लाजमी वो भी चेक कर लीजिएगा। तो बाकी उसमें सिर्फ हम दोनों थे, लेकिन ये भाई साहब इन्होंने नहीं देखी थी। लेकिन इनको मैंने न्यूट्रली जो है ना वहाँ पे बैठे हुए थे भाई, तो हमने जिक्र किया यार यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी पे भी ऐसा होता है, आप लोग मुसलमानों पे बोलते तो हिंदू पे क्यों नहीं बोलते। उन्होंने कहा ऐसा क्या हुआ है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है, सीधी सी बात है, यहाँ पे किसी को पता ही नहीं होता कि क्या हो रहा है। तो जब इनको भाई साहब को बताया कि ऐसे एक हिंदू हैं, तो वो वहाँ पे सिंध वाली साइड पे जो है वो ग्लास को ऐसे बाहर रखा हुआ है, और हम भी एक होटल में बैठे हुए, तो वहाँ पे बात याद आई थी। तो वहाँ पे भी एक दरख्त था बोर्ड का, तो मैंने कहा ऐसे ही दरख्त पे ना लटकाया होता है शापर, वो स्टील में, हाँ बिल्कुल स्टील पे वो ग्लास होते हैं, तो वो भी गंदे होते हैं, वो खुद धोने पड़ते हैं उनको, फिर जाके उनको मिलता है। तो इन भाई साहब का भी रिएक्शन पता क्या है, बेशक आपको ये कट्टर मौलवी लगते हैं, चाहे जो भी लगते हैं, लेकिन इन्होंने कहा जुल्म है। ईमानदारी से कह रहा हूँ, इन्होंने यही कहा कि जुल्म है ये, लेकिन इनको पता नहीं है, बाकी अवाम को भी पता नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि कोई किसी ने दाढ़ी रखी हुई है तो वो कट्टर ही हो जाता है, और वो जो है वो खाली मुसलमानों के हक में बोलता है। जुल्म होता है, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई भी हो। और बाकी रही बात जबरन जो करते हैं, उनको पूरी बात ही नहीं पता है। क्योंकि हमें जो बताया जाता है कि एक मुसलमान अगर कर लिया तो हम जन्नत में जाएंगे, लेकिन ये नहीं साथ मेंशन ये भी करना चाहिए कि जबरन नहीं करना, तबलीग करनी है सिर्फ। अगर आपकी बात अगर किसी को अच्छी लगती है, आपका दीन अगर आप किसी को अच्छा लगता है, आप उस तक बात पहुंचा पाते हैं तो ठीक है। अगर वो अपनी पूरी मर्जी से आता है, ठीक है, तो बेशक आए, सो बिस्मिल्लाह। लेकिन अगर वो नहीं आना चाहता तो ये आप लोगों का मामला नहीं है, ये अल्लाह और उसके बंदे का मामला है। बस ये बताना चाहिए सबको कि जबरन नहीं करना, कभी भी जबरन गुनाह है। तो मैं ये बात कर रहा था कि कन्वर्जन जो है, जबरन कन्वर्जन, वो गलत है। इस्लाम में वो जबरन कन्वर्जन बिल्कुल भी नहीं है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जो है वो जब हुक्म आया कि आप लोग, मतलब आप तबलीग करें, तो उन्होंने तबलीग की, लेकिन आप दिल बर्दाश्ता हो गए कि जो है लोग जो हैं वो बात नहीं सुनते,
और नहीं आ रहे, तो फिर एक मतलब वही आई अल्लाह की तरफ से, उन्होंने कहा कि ठीक है आपने अपना काम कर दिया, आगे वो जाने और मैं जानूँ। बिल्कुल ठीक है, तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी उन्होंने यही बोला अल्लाह ताला ने, और हम तो फिर भी कुछ भी चीज़ नहीं है, यकीन करें हमें कैसे आर्डर आ सकता है कि हम जबरन जो है किसी को फोर्सफुली जो है वो लेके आए इस्लाम की तरफ, कभी भी नहीं लेके आ सकते। तो ये बात जो है वो उलमा कराम को ना ये भी बताना चाहिए, जो पहले बताया कि कोई अगर मुसलमान करता है तो उसको सवाब मिलता है, लेकिन साथ ये भी बताना चाहिए कि कोई जबरन करता है तो उसको गुनाह भी मिलेगा। सीधी बात है, तो पूरी बात बतानी चाहिए ताकि लोगों का एक ज़हन जो है ना वो इस तरफ से हट जाए कि जो ज़बरदस्ती करते हैं, क्योंकि उनके अपने जज्बात होते हैं यार, जिसके भी हैं अपने जज्बात हैं, तो वो अपने जज्बात इतनी जल्दी छोड़ता नहीं है। तो अगर उसके साथ ज़बरदस्ती करेंगे तो ये जुल्म है, उस पर ज़्यादती है, कभी भी आप ये नहीं कर सकते। अगर आप अपने दीन के बारे में बताना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं कि हमारे दीन में ऐसे, जैसे हिंदू लोग हैं वो भी कमेंट्स में बताते रहते हैं कि हमारे सनातन धर्म में ये है और ये है, तो वो एक किस्म की तबलीग कर रहे हैं। तबलीग इसे ही कहते हैं, ठीक है। ये तबलीग का मतलब ये नहीं होता कि आप ज़बरदस्ती जो है वो जाके उनको घेर के जो है ले आए और उनको कहें पढ़ कलमा करें, उनको मस्जिद में ले जाएं। हाँ, वो तबलीग नहीं होती। तबलीग यही होती है जैसे आप लोग कमेंट में कहते हैं कि हमारे धर्म में ये लिखा हुआ है, हमारे धर्म में ये लिखा हुआ है, तो इसी तरह हम जो है तबलीग कर सकते हैं कि यार हमारे धर्म में जो है वो ये चीज़ है और ऐसे होता है और ऐसे आया ये धर्म और ऐसे फैला और ये चीज़ है। तो उसके बाद अगर आप उनको पसंद आएगा तो वो खुद आ जाएंगे आपके दीन में। अगर वो नहीं आना चाहते तो आप कभी भी उनको ज़बरदस्ती नहीं लेके आ सकते, और लेके आने वाला गुनाहगार है, सीधी सी बात है। और ये क्लियर कर दूं, और ये पूरी बात नहीं बताते उलमा कराम, ये उनकी गलती है, ठीक है, लेकिन थोड़ी बात बताते हैं, लेकिन पूरी बात बतानी चाहिए उनको, ये उनका फ़र्ज़ है, क्योंकि इस तरह लोग गुनाह कर रहे हैं। अगर आप पूरी बात नहीं बताते तो ये वो गुनाह कर रहे हैं और उनका गुनाह भी आप पे पड़ना है, ये उलमा कराम पे, तो इसलिए उनको बताना चाहिए, उनका फ़र्ज़ है। तो बाकी उन्होंने जो जितनी भी बातें की हैं काफ़ी चीज़ें ऐसी कही हैं, और कुछ चीज़ें जो है नहीं करनी वाली होती, क्योंकि यहाँ पे जो है ना वो फतवे लग जाते हैं। और बाकी शिया मुस्लिम ये सब की मस्जिद में होता है, खाली शिया पे अटैक नहीं होता। और इंडिया पे जो सिर्फ न्यूज़ चलती है ना कि शिया की मस्जिद में जो है, शिया की इमाम बारगाह में जो है वो सिर्फ धमाके होते हैं, तो ऐसी बात नहीं है कि सब के होते हैं, क्योंकि एक दूसरे के मुखालफ होते हैं। कुछ जो पार्टियाँ होती हैं, कुछ सब नहीं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि ज़्यादा जो है वो उनकी जलती है किसी चीज़ से, तो वो फिर हमला करने पहुंच जाते हैं। सारे एक जैसे नहीं होते, बाकी अच्छे लोग भी होते हैं। और ये चीज़ कंसेप्ट जो है ना हमें हमारे माशरे में ख़त्म करना चाहिए कि हम अपने मुसलमान भाई को ही काफिर कहना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये एक बात गलत है, वो नहीं कहना चाहिए। और इस चीज़ की हमें कोई इजाज़त नहीं है, ना हमारे दीन में इजाज़त है कि किसी को काफिर बोलें। और बाकी नमाज तो हो जाती है, नमाज तो जिसके पीछे भी पढ़ेंगे मुसलमान होगा तो उसके पीछे नमाज हो जाती है, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन ये उलमा किराम को ना ये बातें बतानी चाहिए, और ये भी बताना चाहिए कि ये ठीक है, आप ऐसा करें। तो बाकी ओवरऑल वीडियो बहुत लंबी थी और बहस बहुत ज़्यादा हो सकती है इस पर। अभी इन दोनों भाइयों ने भी बोलना है, सारा मैंने बोल दिया तो फिर ये कहेंगे कि आप बोलते ही जा रहे हो तो बहरहाल ये है कि मैं मुजफ्फर भाई की बातों से एग्री हूँ और बिल्कुल सपोर्ट है। लेकिन ये सिंध में रहते हैं, सिंध मतलब वो उधर है और इनके 7-8 किलोमीटर दूर है जहाँ पे ये थे। तो लेकिन ये इन्होंने कहा कि फैसलाबाद भी इनका घर है शायद, उन्होंने बताया, लेकिन ये वो सिंध रेबिया खां की तरफ रहते हैं, तो वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर है, बहुत दूर जी 600 किलोमीटर। तो बाकी यार ये पाकिस्तान में बाकी बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, तो इसमें मजहबी मामलात में भी बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। हर आदमी की मतलब एक दूसरे के साथ नहीं बनती है, इधर तो बहस मुबासा तकरार चलती है। और इसके साथ अभी दूसरा मामला जो है सियासी है, तो इसमें भी है मतलब किसी तरफ भी जो है ना आप बात कर लेना, किसी भी बात पे हम इकट्ठे नहीं हैं, जिसकी वजह से यहाँ मसाइल ही मसाइल होते हैं। इस पे सब पे मेरा जो अपना एक ओपिनियन है ना कि ये इस पे सब हुकूमत ही करती है, क्योंकि मैं दुबई में रह के आया हूँ। दुबई में सब मामलात हैं, उधर भी जो है ना मजहबी मामलात बहुत ज़्यादा हैं, हिंदू भी हैं, उधर क्रिश्चियन भी है, सब उनकी हुकूमत ने एक तरीका बनाया हुआ है, उस तरीक़ों को फॉलो करना पड़ेगा। उधर ये सारा हुकूमत के अंडर है। हमारा सबसे बड़ा पाकिस्तान का ये मसला है कि इधर जो है ना हर आदमी मतलब कह लो फन्ने हाँ बना हुआ है, वो ही अपनी एक बात चलाता है, वो ही जोर लगाता है, उसके साथ आदमी कोई खड़े हो जाते हैं। तो इधर अभी सोशल मीडिया आने के बाद कुछ अच्छा अवेयरनेस तो मिल रही है, पर यही है अभी ये इंडिया में कोई भी बात है, अभी देखो जैसे वो लड़की की बात मुस्कान की बोल रहे हैं, तो वो भी मामला आया था, मैं भी उन्हीं में लोगों में शामिल था, देखा तो
हैपर हुए कि ये क्या हो गया। तो अभी वो तो ज़ाहिर है तो मुझे खुद दुख हुआ था, मैंने खुद तो वो ऐसा चला था, तो हमारे देख किया था, मैंने कमेंट्स भी किए थे। किसी के पर्दे पे क्यों डाल रहे हाँ, हैं। तो ऐसा हुआ था। तो बाकी मसला यही है यार कि पाकिस्तान में ना हुकूमत कुछ नहीं करती है। ये सारे उलमा कराम को इकट्ठे बैठाना, ये उलमा कराम को जो है ना, ये बहुत तरीके से हैं जो निकाल पाक इस्लाम में कि इनको बिठाया जा सकता है। क्योंकि मैं इनको देखा ना, हमारी जो ईद के ऐलान करते हैं हलाल कमेटी है, उसमें सब बैठे हुए हैं, उधर सब कोई मसला नहीं होता, इकट्ठे नमाज भी पढ़ते हैं, सब कुछ है। पर जब मसला आ जाता है ना, इसके बाद जब निकल के हम लोग अपने गांव मोहल्ले में जाते हैं, उधर ये सब मामला खराब भी हो जाते हैं। उधर तो कोई मतलब कोई किसी को बोलने नहीं देता। गाँव में भी ऐसे इतने मसाइल हैं। तो यार हिंदू की तो फिर बात क्या बताएं, हिंदू की बात तो अभी क्या करें। तो मैं अभी आपको एक बात बता देता हूँ, मैं दुबई में रुका हूँ 9 साल, तो मैं हिंदुओं के साथ बैठ के खाते, हम एक प्लेट में खाते रहे हैं। तो ऐसा कोई इशू नहीं है। हमारे इस्लाम भी यार ऐसा नहीं बताता कि हिंदू के साथ जो बर्तन उनको प्लीत हो जाते हैं, ऐसा तो कोई नहीं है, इशू नहीं है। तो इन्होंने मेरे को बताया था, वाकई वो बात बिल्कुल ठीक है। तो मैंने बोला यार हम लोग तो रुके हैं, तो हमने तो कभी नहीं ऐसा किया कि इतनी नफरतें तो फिर नफरतें बढ़ा देती हैं। तो ऐसा नहीं कुछ है, इस्लाम में भी ऐसा कुछ नहीं है। बस यार ये कुछ लोग होते हैं मुतशद्दद, वो अपना एक राय जो है ऐसी कायम कर लेते हैं। तो कुछ लोगों को उनके साथ मिलके फिर ये काम करना पड़ता है। तो वो जो भी हुआ था, मैंने तो वीडियो नहीं देखी हुई पहले, तो यार गलत हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। हिंदू लोग भी यार उनके भी मतलब मसाइल होते हैं, उनको और मतलब इतना कंफ्यूज ना किया जाए। पाकिस्तान है यार, ये मुस्लिम कंट्री है, तो इस्लाम में तो साफ लिखा हुआ है कि जो भी मतलब मज़हब है हमारे मुल्क में होगा, मतलब एक मुल्क की बात है, तो उनको आज़ादी होती है, वो अपने मज़हब पे चल सकते हैं, अपने मज़हब पे अपनी इबादत कर सकते हैं। हाँ, उनको मंदिर बनाने का भी हक है, जो उनकी अपनी जगह उस पर कब्जा ना किया जाए। हाँ, पाकिस्तान में ऐसे बहुत से वाक़यात सुनने में आते हैं, तो जो पता नहीं होता नहीं होता, पर वो बहुत से मसाइल उस पर भी मैंने देखे हुए हैं। तो यार ये ऐसा बिल्कुल ना हो। मैं तो ये रिक्वेस्ट ये है हमारी हुकूमत से कि ऐसे देखो जग सही हो रही है ना पाकिस्तान की पूरी दुनिया में, तो ये हुकूमत करे कि ऐसा कोई रास्ता निकाले। उन्होंने बताया कि वो फैसलाबाद में जो है वो एक मंदिर तोड़ के जो वहाँ पे एक मुसलमान को रैश दे दी, वो जग सही होती है ना, ये गलत चीज है यार। वो हिंदू की जज्बात है, उनकी वो इबादत गाह है, वो अपना उनकी आज़ादी देनी चाहिए। हालांकि कायदे आज़म ने जो ये कहा था कि जितने भी ये मिनॉरिटीज हैं उनको भी सारे हकूक हैं, वो भी अपनी बातें जैसे चाहे कर सकते हैं, उनको भी कोई रुकावटें नहीं है। इस्लाम में तो ये वो वाला तो पाकिस्तान नहीं ना रहा। तो बिल्कुल तरीके से चलना चाहिए यार, मेरी यही राय है, तरीके से चलो। अवाम ये कह रहे हैं ना कि हुकूमत कुछ करे, जब तक अवाम की मेंटालिटी चेंज नहीं होगी वो बीच में बोल रहे हैं। अवाम चेंज हो, अवाम को चेंज करना किसका काम है? उलमा इकराम का, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, जितने मुसलमान हैं, वो उलमा की इज्जत भी करते हैं और उलमा के पीछे भी जाते हैं, किसी ना किसी उलमा के पीछे, ठीक है। बेशक दूसरे उलमा के बेशक गालियां भी दें, लेकिन किसी ना किसी के उलमा के पीछे ही होते हैं हर कोई, ठीक है। वो तो सब उलमा इकराम को ये चाहिए कि वो अपने लोगों को बताएं जो सीधी सीधी बातें हैं, ठीक है। उनको जो गुनाह वाली बातें हैं उनसे रोकें, वो कहें कि ऐसा करोगे तो फिर होगा। किसी का मंदिर ना तोड़ो, किसी को इबादत करने से ना रोको, वो उसका और उसके रब का मामला है यार। आपको रब तो नहीं है ना, आप उसको क्यों ऐसे करते हैं? अब जब आपको चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आजादी से जाकर नमाज पढ़ूं, अपने अल्लाह की इबादत करूं, तो वैसे वो भी चाहते हैं कि हम आजादी से रहें। हाँ, अगर वो आपको तंग करता है तो फिर आप करें उसको, फिर आप उसको रोकें, तो फिर उसको रोकें। अगर आप उसको आपको रोकता है तो बिल्कुल जी, बहुत यहाँ मामला बहुत ही ज़्यादा ऐसे ही हैं, मतलब इख्तलाफ बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, जिसकी वजह से आए रोज़ पाकिस्तान से ऐसी जग सही वाली खबरें जो है ना आती रहती हैं। तो ये मेरा तो जो इनका ये ख्याल है उलमा किराम, मेरा ये ख्याल है कि हुकूमत कर सकती है। अभी देखो हुकूमत ने इतनी बड़ी पार्टी को तोड़ दिया, सब कुछ कर लिया। पार्टी तोड़ना और बात है, तो नहीं मेरी बात पूरी होने दो ना, मेरी बात पूरी है ना। मतलब पूरी पार्टी को तोड़ लिया उन्होंने, जो करना था कर लिया। या यही मतलब अगर देखो पाकिस्तान में हुकूमत चाहे ना, तो ये मसाइल जो मजहबी मसाइल हैं बिल्कुल ये हुकूमत कर सकती है। उलमा किराम में यार हर एक आलम में दीन है ना, उनकी अपने राय है, जिसकी वजह से इख्तलाफ अभी भी बहुत ज्यादा है। पर ये हुकूमत इनको रोक सकती है। मैं क्यों आपको दुबई की एक मिसाल दे दूं कि दुबई में हम लोग ये महफिल करते थे ना कोई मतलब इस्लामी, तो उधर से हुकूमत से इजाजत लेनी पड़ती थी। वो फिर एक जगह देती थी कि इसके अंदर अंदर आप ये ना काम कर सकते हैं, इसके बाहर किसी अवाम को जो गुजरने वाला है उनको भी प्रॉब्लम आपकी गाड़ियों से, आपके लोगों के आने की वजह से ना हो। मतलब ये हुकूमत करती है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये उलमा किराम नहीं कर पाएंगे, वही इख्तलाफ बढ़ते रहेंगे। हुकूमत करना चाहेगी तो ये मिनटों का हुकूमत कर सकती है जरूर, बाकी इनकी बात ठीक है। अगर वो उलमा इकराम पे होल्ड कर ले तो वो बिठाए, वो हुकूमत करे, वो उलमा इकराम पे होल्ड करे, और उलमा इकराम जो अवाम पे होल्ड करें, तो फिर जाके ये सारा मामला हो सकता है, वरना नहीं। अगर उलमा इकराम एक हो के जो चीजें ऐसी हैं ना जो झगड़ा पैदा करती हैं, उन पे एक मौका पर रखें ना, बाकी ठीक है वो अपने अपने मसलक में ठीक है रहें, लेकिन ये जो गैर मुस्लिम हैं उनके रिलेटेड जो भी बातें हैं उनको खुल के बयान कर दें। और जो बाकी मामलात हैं कि किसी की मस्जिद में, चाहे वो किसी की भी मस्जिद है, वहाँ पे भी हमला करना
वो भी गुनाह है। ठीक है, इन चीज़ों पे जो है वो एक डिस्कशन करें ना, उलमा इकराम सबको बताएं, तो फिर मामलात हल हो सकते हैं। क्योंकि अवाम हुकूमत की कम, और जैसे अवाम जो है वो इमरान खान के पीछे है। ठीक है, एक बात बता रहा हूँ, इमरान खान की पार्टी तोड़ भी दें, आज फिर पार्टी बढ़ते हैं तो फिर भी इमरान खान के साथ होंगे। तो पहली बात है कि गवर्नमेंट को अगर गवर्नमेंट कवर करे तो पहले उलमा इकराम को करे। पहले उलमा इकराम, जैसे कि आपने कहा कि दुबई में हमें इजाज़त लेनी पड़ती है, तो उन्होंने उलमा इकराम को होल्ड किया हुआ है। सऊदी अरब में उलमा इकराम को होल्ड किया हुआ है। खाना काबा, जो इमाम खाना काबा हैं, उनको भी एक स्पीच जो देते हैं, ठीक है, जुमे पे, उनको भी वो लिख के दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, हुकूमत, ठीक है, क्योंकि वो हुकूमत ने होल्ड किया हुआ है, वो खुद से अपनी मर्जी से वो तकरीर भी नहीं कर सकते। हुकूमत तो ये चीज़ है ना कि उलमा इकराम पे फिर होल्ड जो है हुकूमत करे। हुकूमत अगर हुकूमत नहीं करती तो फिर उलमा इकराम का बनता है, ये फ़र्ज बनता है, फ़र्ज है ये कि ये जितने भी झगड़े फसाद होते हैं इनको ख़त्म करके एक यूनिटी पैदा करें, चाहे वो गैर मुस्लिम की है, मुस्लिम की है। जी। बहरहाल जी लंबी बहस है, और इस बहस में हम यही कहेंगे, हम तो उस वक्त भी सपोर्टिव थे जब हमने वीडियो देखी थी, उससे पहले भी। इट डजंट मीन यार कि हमने वीडियो देखी तो उसके बाद हमने कहा कि हिंदू कम्युनिटी को सपोर्ट करनी चाहिए। तो मैं पर्सनली ओपिनियन यही है कि मैं पहले भी यही सोचता था कि जो भी मज़हब है, जिसमें भी है, वो जिसमें भी रह रहा है, जिसको भी फॉलो करना चाहता है, ये उसकी चॉइस है। और हम अक्सर हम पे बात आती है तो हमारी ज़ात पे बात आती है तो हम कहते हैं कि ये मेरा और मेरे रब का मामला है, तीसरा कोई नहीं आएगा। तो ये रूल जो है ये उन पे भी लगता है। तो ये इसका ये मतलब नहीं है कोई ईसाई है, कोई सिख है या कोई हिंदू है तो उस पर लागू नहीं होगा, आप मुस्लिम हैं तो आप पे ये रूल लागू होगा। तो बहरहाल आज़ादी राय भी होनी चाहिए, आज़ादी राय होगी तो जिस तरह ये चौधरी जफर साहब बोल रहे थे और इन्होंने बात की, बार बार बीच में रुक जाते थे, 2-3 जगहों पे रुके हैं। क्यों? वो रियलिटी बयान करना चाहते थे, जो इसके पीछे हकीकत है, जो मेन मुद्दा है, जो लोगों तक पहुंचना चाहिए। वो कहते हैं ना कि मेरे साथ, मतलब मैं बैठता हूँ तो स्टूडेंट मेरे साथ बैठ जाते हैं, लोग बैठ जाते हैं, मीन्स कि मेरे साथ कन्वर्सेशन होती है, घंटों बात होती है, तो उसमें मेरे ख्याल में खुल के बोलते होंगे क्योंकि ऑफ कैमरा। तो वो चीज़ें जो हमारे माशरे में हो रही हैं गलत हैं, जो नहीं होनी चाहिए, जो बहुत वक्त पहले रुक जानी चाहिए थी, तब भी इस तरह के हादसा ना होते जो भी सिंध में हालात चल रहे हैं, जो उन लोगों के साथ हो रहे हैं। तो जो उन्होंने बटेरा सिस्टम की बात की तो वो उस पर भी और एक और बात है कि यहाँ पे इमाम मस्जिद कोई नहीं कहता कि जाके किसी गैर मुस्लिम को फंसाओ या ऐसा करो वैसा करो, ये ऐसा कभी मैंने ना सुना है। ठीक है, पूरी ज़िंदगी हो गई है, मैंने जितने मौलवी सुने किसी से मुँह से मैंने ये नहीं सुना। हाँ, सिंध वाली साइड पे अगर कोई मौलवी हैं तो वो हो सकता है, लेकिन यहाँ पंजाब हमारे में या ये पेशावर में ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं। यकीन करें, इस यहाँ पे कोई मौलवी ये नहीं कहता, लेकिन बाकी मैंने नहीं सुना कभी, वहाँ का नहीं सुना, लेकिन उन्होंने एक्सपीरियंस किया इस चीज़ को। तो मेरे उधर का मैं कह सकता हूँ, उधर हो सकता है, वो भी अपनी जगह सच्चे हैं, हो सकता है उधर वो चीज़ एक्सपीरियंस की। हम ये भी नहीं कह रहे कि वहाँ पे नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है वहाँ पे हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक खबर मैंने पहले सुनी थी कि कन्वर्जन करके, और एक वीडियो मैंने देखी थी जिसमें वो उनकी शादी की जा रही थी, मतलब ज़बरदस्ती उनको मुस्लिम करके और मुसलमान लड़के के साथ शादी की जा रही थी। और ये वीडियो थी बनी हुई, उनके साथ 2 बटेरे खड़े थे, उनके साथ एक्शन क्या हुआ, उनको पकड़ा गया और 2 या 4 दिन बाद वही मीडिया ने दोबारा वहाँ पे खबर लगा दी, और उसके बाद फेसबुक पे ये सोशल मीडिया हैंडल पे दोबारा वो अपलोड हुई कि यार उसको रिहा कर दिया गया, वो आज़ाद फिर रहा है। तो क्या होता है, जिसका होल्ड होता है वहाँ पे। और वो जो एक मुस्लिम लेडी को मारा था, कुएं में फेंका था, उसके बच्चों को भी, वो भी आज़ाद फिर रहा है। ये पाकिस्तान का कानून, सिंध में ऐसे ही चल रहा है, पाकिस्तान पूरे में तकरीबन ऐसे ही है। हम बोलेंगे, हमें उठा के ले जाएंगे, हमारा पता भी नहीं होगा कि हम किधर हैं, यकीन करें, इसलिए हम बोलते ही नहीं है। और इसी तरह हिंदू भाई भी नहीं बोलते। जी वीडियो क्या करें फिर, इन्होंने गरीब बंदे की यहाँ पे यकीन करें, वो मुनाफिकत जो उन्होंने शुरू में कही है कि गरीब और अमीर अगर हिंदू हो तो बड़ा फर्क होता है, यहाँ पे यकीन करें मुसलमानों का भी यही हाल है कि मैं काफ़ी लोगों को देखा है कि जो गरीब बंदा है उसको मुंह नहीं लगाते, जो अमीर बंदा है उसके जाके जो है वो उठाते रहते हैं। सीधी सी बात है, मुसलमान के कोई अगर नीच मतलब वो जो लो लेवल जो है वो अपना कोई ज़ात गया तो उसको नीच समझते हैं वो, तो उसको इंसान ही नहीं समझते, उसके बाद साथ बैठना खाना भी पसंद नहीं करते। ये मुसलमान की बात बता रहा हूँ मैं। तो जैसे कोई भी, आप लोगों को पता है यार, इधर भी है सिस्टम, बिल्कुल है, ठीक है। तो ये पाकिस्तान में चल रहा है, लेकिन अगर कोई गरीब बोलेगा ना तो उसको गायब कर दिया जाएगा। मुस्लिम में है तो हिंदू का इधर ये भी नहीं है कि कुछ लोग अच्छे भी हैं और तभी ये माशरा जिंदा है, और तभी कुछ ना कुछ जदोजहद चल रही है।
और लोगों की सोच जो है चेंज हो रही है। जैसे ये जोश साहब थे अभी, और फर्स्ट टाइम हमारी मुलाकात थी वीडियो के थ्रू, लेकिन ये है कि मज़ा आया और थैंक यू सो मच। क्या नाम है इनका? मुजफ्फर भाई, दूसरे आलोक भाई, और थैंक यू सो मच। हम आपकी काफ़ी अरसे से वीडियो कर रहे हैं और थैंक यू सो मच, आपने इंट्रोडक्शन करवा दिया और एक अच्छी वीडियो डिफेंस इंटरैक्टिव की वीडियो हम जो है ना, जब ये मेरे ख्याल में सामने कैमरे के खुद नहीं आते थे, उस वक्त से हम कर रहे हैं इनकी रिएक्शन। उसके बाद इमरान सामने आए थे, उसके बाद हमने देखा था अच्छा बिहाइंड द कैमरा ये है। पर आज ये वीडियो अच्छी क्रिएट करते हैं और अच्छी कन्वर्सेशन थी और हमारी कन्वर्सेशन भी काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन ये है कि अगर यहाँ तक आपने सुनी है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ अपनी राय दीजिएगा और वो भी हमारे लिए कीमती होगी। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, चैनल विजिट करें। और मजहब को गाली देने से पहले जरा सोचिएगा, अगर आप मजहब को गाली देंगे तो आप भी उन जैसे ही हैं। फिर यार प्यार मोहब्बत रखें, मजहब पे गाली ना दें, क्योंकि हमने भी मजहब पे कोई ना कभी गाली दी है। और मजहब पे गाली, क्योंकि ये अगर किसी आप मुसलमान को देखते तो उससे मतलब ये नहीं है कि वो मजहब जो वो फॉलो कर रहा है तो वो सेम वैसे ही मजहब है। वो अपने मकसद के लिए कुछ भी करता है, जैसे उन्होंने बताया मुनाफकत है, ठीक है। तो इस तरह कोई भी मुसलमान उठ के कुछ भी करता है तो वो मजहब नहीं सिखाता उसको, वो उसकी अपनी जाती होती है बात जो भी होती है। तो इसलिए मजहब पे गाली ना दिया करें, उस बंदे को गाली देनी है तो बेशक दें जो गलत कर रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अपना ख्याल रखिएगा, तो हम याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।